अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के छोटे बेटे थे और याकूब अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पोते थे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम सबसे छोटे थे। बहुत खूबसूरत थे, बाप इनको बहुत चाहते थे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक ख्वाब में देखा कि 11 सितारे और चांद और सूरज मुझे सजदा कर रहे हैं। उन्होंने ये ख्वाब अपने बाप को बताया। बाप ने हजरत यूसुफ को मना कर दिया कि ये ख्वाब अपने सौतेले भाइयों को ना बताएं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सौतेले भाइयों ने मिलकर मशवरा किया कि हमारे अब्बा जान यूसुफ अलैहिस्सलाम को बहुत चाहते हैं और हमको इतना नहीं चाहते, इसलिए यूसुफ को जान से मार दिया जाए। लेकिन इनमें से एक ने कहा कि जान से मत मारो, बल्कि यूसुफ को ऐसे कुएं में फेंक दो जिसमें पानी ना हो। सब ने मिलकर ये बात तय कर ली। ये सब भाई अपने बाप के पास आए और कहा कि आप यूसुफ को हमारे साथ खेलने के लिए भेज दें। इनके बाप हजरत याकूब ने कहा कि मुझे डर है कि कहीं तुम खेल में लग जाओ और कोई भेड़िया जंगल में इसको खा जाए। भाइयों ने कहा कि हम एक ताकतवर जमात हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। आखिर बाप ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को भाइयों के साथ भेज दिया। भाइयों ने इनको साथ ले जाकर एक अंधेरे कुएं में फेंक दिया और रात को रोते हुए घर वापस आए और कहा कि अब्बा जान, हम आपस में दौड़ लगा रहे थे और यूसुफ हमारे सामान के पास बैठा था कि एक भेड़िया आया और इसको खा गया। सबूत के लिए एक कुर्ता खून लगा कर बाप को दिखाया। बूढ़े बाप क्या करते, सब्र किया, खामोश हो गए, लेकिन बेटे की जुदाई में रोते रहे। जिस कुएं में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को फेंका था, इसके करीब ही एक काफिला आया और उन्होंने पानी निकालने के लिए डोल कुएं में डाला। देखा कि एक खूबसूरत लड़का कुएं में है। इनको बाहर निकाल लिया और जब काफिला मिस्र पहुंचा तो वहां पर मिस्र के बादशाह ने इन काफिले वालों को थोड़ी कीमत देकर खरीद लिया और अपनी बीवी जुलेखा से कहा कि हम इसको अपना बेटा बना लें। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जवान हो गए। इनकी खूबसूरती, अक्लमंदी और बढ़ गई। जुलेखा अजीज मिस्र की बीवी इन पर फरिश्ता हो गई और इनको इनके नफ्स की जाने से फिसलाने लगी। एक रोज उसने कमरे के सारे दरवाजे बंद कर दिए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ये हालत देखी तो खुदा से पनाह मांगी और दरवाजे की तरफ भागे। जुलेखा ने पीछे से आपकी कमीज पकड़ ली, जिससे कमीज फट गई। इस वक्त अजीज मिस्र यानी जुलेखा का शौहर भी दरवाजे पर आ गया। जुलेखा ने उल्टा इल्जाम हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर लगाया और अपने खाविंद से कहा कि ये शख्स तेरी बीवी की बेआबरू करना चाहता था, जिसकी सजा इसको मिलनी चाहिए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं बेगुनाह हूँ, बल्कि ये औरत मुझको फिसलाने की कोशिश कर रही थी, मगर खुदा ने मुझको इससे बचा लिया। आखिर ये मामला काजी के पास पेश हुआ। काजी ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से सफाई के लिए गवाह तलब किए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अजीज मिस्र के खानदान के एक मासूम और नन्हे बच्चे की तरफ इशारा किया कि ये इस वक्त मौजूद था, ये सच्ची गवाही देगा। नन्हे बच्चे ने कहा कि अगर कमीज आगे से फटी हुई है तो यूसुफ मुजरिम है और अगर कमीज पीछे से फटी हुई है तो यूसुफ सच्चे हैं और जुलेखा झूठी है। जब हजरत यूसुफ का कुर्ता देखा गया तो वो पीछे से फटा था। अजीज मिस्र ने हजरत यूसुफ से कहा कि इस बात को जाने दो और जुलेखा से कहा कि तू माफी मांग, दर हकीकत मैं ही तो कसूरवार हूँ।